नमस्कार दोस्तों, ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड 2023 में पूछे गए गणित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए और इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो जो इसका सही उत्तर क्या होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 13। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर अगर 72 दिया हुआ है और q बराबर 8 दिया है और r बराबर 0 है तो b का मान पूछ रहा है, तो b का मान क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा 9 होगा। ऑप्शन बी का मान कितना होगा? 9 होगा। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 3√2 का एक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या। 3√2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। हमारा उत्तर जो होगा होगा ऑप्शन पहला शांत। पांचवा प्रश्न है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 2 होगी। हमारा उत्तर कौन सा होगा? तीसरा होगा। छठा प्रश्न है बहुपद x² - 15 का शून्यक है। तो इसका शून्यक कितना होगा? शून्यक होगा -15, √15, -√15 और +√15। सातवां प्रश्न है यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान क्या होगा? a + b का मान पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन तीसरा अर्थात 2 होगा। a + b का मान कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। तो इनके कितने हल होंगे? तो एक हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 है तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे यदि। कब होगा अनंत हल? यदि क्या होगा? a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तब इसका जो हल क्या होगा वो अनंत होगा। 10वां प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 का हल है। इसका हल क्या होगा? तो इसका जो हम लोग उत्तर जब निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा x बराबर 2 और y बराबर 1, अर्थात 10वां का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा तीसरा। 11वां प्रश्न है समीकरण निकाय 4x + py + 8 बराबर 0 है और 2x + 2y + 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। तो p का जो इसका मान है, p का जो मान होगा वो होगा हमारा ऑप्शन तीसरा अर्थात p ≠ 4 होगा। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा पहला x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, ये हमारा द्विघात का समीकरण है। प्रश्न संख्या 13 द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विविक्त कर बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन तीसरा। इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। प्रश्न संख्या 14 यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हों, यदि इसके मूल बराबर हों तो p का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो p का मान क्या होगा? +-4 होगा। 15 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा। इसका घात क्या होगा? तो हमारा इसका घात होगा 2 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा। 16 नंबर प्रश्न है AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9
डॉट 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 का सार्व अंतर है। इसका सार्व अंतर ये क्या चल रहा है, सार्व अंतर 1.1 का। उत्तर जो हमारा होगा वो पहला होगा। 17वां प्रश्न है AP 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद हमें पूछ रहा है। 30वां पद, इसका जो 30वां पद होगा वो होगा -77 होगा, अर्थात हमारा उत्तर जो है वो तीसरा होगा। 18वां नंबर प्रश्न है 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 10 पदों का योग। 10 पदों का इसका जो उत्तर हमारा निकलेगा योग क्या होगा, वो 245 होगा, अर्थात तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समरूप होते हैं। प्रश्न संख्या 20 त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा DE पैरेलल BC है। यदि AD अनुपात DB बराबर 2:3 और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर तो EC का मान क्या होगा। हमें EC का मान पूछ रहा है। हम लोग जब इसका उत्तर निकालेंगे तो हमारा उत्तर होगा 2.4 होगा। प्रश्न संख्या 21 यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 3:5 तो AR ब्रैकेट में त्रिभुज ABC अनुपात AR ब्रैकेट में त्रिभुज DEF बराबर है। तो जब हम लोग इसका उत्तर निकालेंगे तो हमारा उत्तर 4 आएगा। हमारा जो उत्तर होगा वो चौथे नंबर का होगा, अर्थात 9:25 में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 बिंदुओं P ब्रैकेट में 0,0 और Q -3, -4 के बीच की दूरी, ये जो दूरी पूछ रहा है बिंदु P और Q का, तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 5 इकाई। दोनों के बीच जो दूरी होगा वो क्या होगा, 5 इकाई। प्रश्न संख्या 23 बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु जो उत्तर में हमारा आएगा वो 2,3 आएगा। 24वां प्रश्न है यदि A 0 0 B 4 0 C 0 1 तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा आएगा निकलेगा वो 2 निकलेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, अर्थात हमारा उत्तर होगा जो ऑप्शन तीसरा होगा। 25वां प्रश्न है यदि cos A बराबर 3/5 तो cosec A बराबर है, तो cosec A बराबर क्या हो जाएगा, cosec A बराबर 5/4 होगा। 26वां प्रश्न है यदि 2 sin A बराबर √3 तो A का मान पूछ रहा है, A का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न है cot 90 डिग्री माइनस A बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये जो हमारा सही उत्तर होगा वो 10A के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो इसका मान क्या आएगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 होगा। प्रश्न संख्या 31 दी गई आकृति में यदि OPA बराबर 35 डिग्री है तो AOP का मान पूछ रहा है, तो AOP का मान जो निकलेगा हमारा वो 55 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 50 डिग्री का। प्रश्न संख्या 33 निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, तो इसका जो उत्तर निकलेगा हमारा होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर।
36वां प्रश्न है, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? अगर कोई किसी पासा को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगी। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो कौन नहीं हो सकती इसमें से? 2.5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।